प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, इस समय पूरे भारत में हिंदू मुसलमान का मार्केट गर्म है। कुछ लोग और कुछ मीडिया हाउसेस इस तरह के न्यूज का प्रसारण किया और इस तरह से मुसलमानों की छवि को रखा है कि स्थिति धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ तक कि लोग आज अपने ठेले, अपने दुकानों के आगे झंडा तक लगा लगा कर बेच रहे हैं। इस स्थिति को समझना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा, नहीं तो यही स्थिति आने वाले दिनों में इस महामारी कोविड-19 से भी घातक साबित होगा। सरकार इसके ओर ध्यान दे। आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो तबलीगी जमात के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और तबलीगी जमात के ऊपर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने एक बयान दिया है और इस बयान को, इस इंटरव्यू को हर एक जमाती, हर एक इंडियन, हर एक उस इंसान को देखना चाहिए जो इस समय हिंदू मुस्लिम का रट लगाए हुए हैं। साथ ही साथ उन लोगों को, उन मीडिया हाउसेस को भी श्री हेमंत सोरेन के इस वीडियो को देखना चाहिए और उसके बाद कलेजे में हाथ रखकर उनको सोचना चाहिए कि जो आपने ये माहौल बना दिया देश में कि आज मुसलमानों पर डबल तिबल मुसीबत आन पड़ा है। एक तो लॉकडाउन की वजह से सबका काम धंधा बंद है। अगर कुछ एक जो राशन दुकान या ठेला सब्जी लगाते थे, आप लोगों के फैलाए हुए नफरत की वजह से आज उनके साथ भेदभाव हो रहा है। लोग झंडा और दाढ़ी और टोपी देखकर खरीदारी कर रहे हैं। ये माहौल करने में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो हमारे कुछ मीडिया हाउसेस का। सब तो नहीं, लेकिन कुछ एक ने इस तरह के प्रोपगंडा चलाया जिसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। इस पर हम सब भी को संज्ञान लेना पड़ेगा। सभी धर्म जाति के बुद्धिजीवी वर्ग को संज्ञान लेना पड़ेगा और जो निष्पक्ष मीडिया हाउसेस हैं उनको भी इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा और एक जागरूकता का अभियान चलाना पड़ेगा। सबसे पहले तबलीगी जमात पर हेमंत सोरेन का क्या बयान आया, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्दी से आप मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। फिर से मैं कहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। कि सर, तबलीगी जमात पर इतना बवाल हो रहा है। झारखंड में भी पहला मामला तबलीगी जमात से ही जुड़ा हुआ है। आप अभी तक इस जमात पर चुप हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसे बात नहीं। पहले ही कहा कि आपदा विपदा ऐसे महामारी किसी जात धर्म को देख करके नहीं आता है। ये किसी के पास भी जा सकता है। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं जानवरों में जा रहा है, इंसान तो बात छोड़ दीजिए। आज जिसको लेकर के लोग या कुछ वर्ग इस पर राजनीति और इस पर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार और बिल्कुल लोगों को बरगलाने का विषय मात्र है। आज ये एक संयोग जरूर हो सकता है कि जब ये तबलीगी जमात के कार्यक्रम चल रहे हैं उस समय ये चीज़ें आई, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ये तो हमारे इस देश में ये बातें आई, दूसरे देशों में तो इससे पहले आ चुका था। वहाँ पर क्यों तबलीगी, वहाँ क्यों नहीं किसी समाज पर चीज़ें बातें आ रही है, यहीं पर क्यों ये बातें आ रही है? और ये अल्पसंख्यक समुदाय का ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। ये पहला बार तो नहीं, ये तो भारत सरकार को पता था कि ये लोग काम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर वो लोग आए हैं। ये तो जब वो लोग यहाँ आए तो उस समय तबलीगी इस जमात या इस समाज को, भारत सरकार को, चूंकि रास्ता तो उन्हीं के दरवाजे से होके आते हैं, तो उसी समय ये चीज़ें ट्रैक होनी चाहिए थी। तो खुलकर कहिए कि इस पर राजनीति कर कौन रहा है? अब करने वाले बहुत लोग हैं। अब इस देश में कितने राजनीतिक दल हैं, ये हम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, इतने राजनीतिक दल हैं। ये तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। करने का इनके बात को सुने। इसमें विशुद्ध रूप से जो लोग हैं जो वो एक भड़काऊ किस्म के वक्तव्य देते हैं, बयान देते हैं,
निर्णय लेने के इनका मामले में बयान आप सुनना थोड़े सॉफ्ट चाहिए। नजर आ रहे हैं। और इन्होंने जो बात कही है 110% सही कहा है। दोस्तों, आज ये बीमारी जानवरों में फैल रही है। अब जानवरों में जो बीमारी फैल रहा है, विदेशों में भी फैल रहा है, जानवरों में, टाइगर में भी ये बीमारी आ गया है, तो वहां आप किस जाति धर्म को जिम्मेवार ठहराओगे? हाँ, कुछ एक ऐसे संस्थाएं हैं जिनके हट धर्म की वजह से बिल्कुल इसका प्रचार प्रसार ज्यादा ही हुआ है। ऐसे लोगों का हिमायती मैं नहीं हूं, लेकिन सीधा किसी कम्युनिटी को जवाबदेह ठहराना, किसी कम्युनिटी के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ देना कहीं से भी ये दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, इस तरह के खबर लगातार आ रहे हैं कि मुसलमानों का बाइकाट हो रहा है, लेकिन अभी तक एक भी न्यूज देखने को नहीं मिले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, जहां इस तरह के जो काम कर रहे हैं, जो इस तरह से जो गंदे तरीके से जहां भेदभाव कर रहे हैं, जातीयता कर रहे हैं, अपने ठेला में, अपने दुकानों में झंडा लगा रहे हैं तो मुसलमानों को ठेला लगाने नहीं दे रहा है, दुकानदारी नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुआ हो। सरकार से विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये मुल्क सभी का है, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क आपका है, हम सब का है, और यहाँ आज जीने की आज़ादी सब को बराबर है, और ऐसे में भेदभाव करना कहीं से कतई भी दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही एक बयान भारत की एक खिलाड़ी बबीता फोगाट जी का भी आया, जिसमें उन्होंने भी एक जाति धर्म को टारगेट करने की कोशिश किया है। जो जितने बड़े कद के होते हैं उनकी जिम्मेवारी भी उतनी बड़ी होती है, और जब जिम्मेवारी आपकी उतनी बड़ी हो तो हर एक बोली, हर एक ट्वीट, हर एक बयान को आपको उसी जिम्मेदारी के साथ देना चाहिए, क्योंकि आपके फॉलोवर हैं, आपके जानने मानने वाले हैं। आप जो कहेंगे लोग उस पर अमल करने लगेंगे। आप ऐसे सेक्युलर देश में, ऐसे मुल्क में जहां गंगा जमनी तहजीब की बात होती है, वैसे आप अगर हिंदू मुसलमान करेंगे, आप एक बुद्धिजीवी होकर, तो फिर देश का बंटाधार होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप देश के लिए खेले हो, देश के लिए गरिमा के अवसर लाए हो, लेकिन ऐसा काम ना करें जिससे देश में नफरत फैल जाए, और जो गरिमा आपने कमाया है, जो इज्जत देश में कमाया है, वो धरातल में चला जाए, वो भाड़ में चला जाए, और आपको भी एक वाहियात लोगों की श्रेणी में डाल दिया जाए। लोग आपको भी एक भड़काऊ नेता, आपको भी एक भड़काऊ शख्स के नाम से जानने लगे। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे भी, और तमाम ऐसे गणमान्य लोगों से जिन्होंने देश की छवि को बनाया है, देश के लिए गरिमा के पद रखे लाए हैं, और उनका देश में ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वैसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी जाति धर्म के बारे में आप बयानबाजी ना करें। आपको अगर कुछ बोलना ही है तो मोहब्बत का पैगाम दे, आपको अगर कुछ बोलना ही है तो भाईचारगी का पैगाम दे, क्योंकि जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी होती है। दोस्तों, आज देश काफी कठिनाई के दौर में गुजर रहा है, आज देश काफी मुश्किल वक्त में गुजर रहा है, और ऐसे में हम सबको मिलजुल कर एक साथ रहकर इस लड़ाई को आगे बढ़ना है, इसको लड़ना है, और हम सबको फतेह भी होना है। ये जो महामारी, ये जो अज्ञात दुश्मन है, इस दुश्मन से हम सबको मुकाबला करना है, और इसका मुकाबला करने के लिए हम लोगों को जमकर अपने घरों के अंदर रहना पड़ेगा। इस मुसीबत के वक्त में हम लोगों को एक दूसरे के तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, अपनी पड़ोसियों के तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, चाहे हमारा पड़ोसी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं उनके घर के चूल्हा तो बुझ नहीं गए हैं, कहीं उनके बच्चे भूख से बिलबिला तो नहीं रहे हैं, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है, लेकिन ये भी सत्य है कि वो मदद हर
इंसान तक नहीं पहुंचता है। और ऐसे में अगर सबसे ज्यादा अपने पड़ोसी का अगर कोई हाल जान सकता है तो वो उसका पड़ोसी ही है। तो ऐसे में हम लोगों को अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना चाहिए, अपने गरीबों का ध्यान रखना चाहिए, कंट्री का ध्यान रखना चाहिए, और किसी भी नफरत को फैलाने वाले किसी भी बयान को नहीं देना चाहिए। जो भी इस तरह के नफरत को फैलाने वाले बयान को देते हैं उनको झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सबक सीखना चाहिए। और ये जो गलत तरीके से जो बयान और सोशल मीडिया में वीडियो डाल के लोगों को भड़काने के काम करते हैं, मैं उनका घोर निंदा करता हूं। शुक्रिया।